हर इंसान एक शांत जीवन जीने का सपना देखता है। अंदर कहीं गहराई में हम सब जीने का एक ऐसा तरीका चाहते हैं जहां गुस्सा, गिल्ट और शर्म हमें और नीचे न दबाए। और अगर आप वो हैं जो शांति और सच्ची खुशी से भरी जिंदगी चाहते हैं, तो यह सफर आपके लिए बना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप 10 शक्तिशाली सिद्धांतों की खोज करेंगे जो आंतरिक शांति और लंबे समय तक रहने वाले संतोष का दरवाजा खोलते हैं। रास्ते में आप सीखेंगे कि नए विचारों, नई संभावनाओं और उस शांत मार्गदर्शन के लिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखने का वास्तव में क्या मतलब है, जो जीवन लगातार देता रहता है। जब आप उन पैशंस का पालन करते हैं जो आपको पुकारते हैं, और जब आप उन अवसरों पर ध्यान देते हैं जो स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं, तो आप उस जीवन की ओर बढ़ना शुरू करते हैं जिसे जीने के लिए आप बने थे। सारी खुशी के बीच में एक साधारण सा सच है, आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। असली प्यार किसी और से शुरू नहीं होता, यह आपसे शुरू होता है। आपकी स्वीकार्यता, आपकी दयालुता और खुद को उसी करुणा के साथ ट्रीट करने की इच्छा जो आप दूसरों को देते हैं। बहुत से लोग बीते हुए कल में फंसे रहते हैं, पुरानी यादों या पछतावों को जाने देने में असमर्थ होते हैं। लेकिन मन की शांति उसी पल शुरू होती है जब आप अतीत को अपनी पकड़ ढीली करने देते हैं और खुद को आगे बढ़ने की इजाजत देते हैं। जाने देना भूलना नहीं है, यह अपने दिल को आजाद करना है ताकि आप एक बेहतर कल में कदम रख सकें। आपका माइंडसेट और आपकी भावनाएं आपके जीवन की क्वालिटी को उससे कहीं ज्यादा आकार देती हैं जितना आप महसूस करते हैं। जब आप स्वस्थ तरीके से सोचना सीखते हैं और अपनी भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें समझते हैं, तो आप उन पैटर्न से मुक्त होना शुरू करते हैं जो आपको पीछे रखते हैं। उन विश्वासों को छोड़ दें जो आपको चोट पहुंचाते हैं। नेगेटिविटी से अपना जुड़ाव ढीला करें और एक ऐसा जीवन चुनें जहां खुशी आपके रोजमर्रा के अनुभव का एक नेचुरल हिस्सा बन जाए। यह आपके लिए उन जहरीले पैटर्न्स से बाहर निकलने का मौका है जो अब आपकी सेवा नहीं करते हैं, और एक नया अध्याय शुरू करने का मौका है जो हल्का, साफ और उससे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस होता है जो आप वास्तव में हैं। तो चलिए एक साथ पहला कदम उठाते हैं और बदलाव की इस यात्रा को शुरू करते हैं। एक ऐसा दिमाग रखें जो हर चीज के लिए खुला हो और किसी चीज से जुड़ा ना हो। जिस पल हम पैदा होते हैं, हम दुनिया को वैसे ही सोखना शुरू कर देते हैं जैसे यह हमारे सामने पेश की जाती है। इससे पहले कि हम खुद के लिए सोचना सीखें, हम अपने आसपास की आवाजों से आकार लेते हैं। माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक, समाज, वे हमें बताते हैं कि कैसे व्यवहार करना है, क्या विश्वास करना है, दुनिया को कैसे देखना है, और बिना महसूस किए हम इसमें से बहुत कुछ सच मान लेते हैं। दिमाग के इस शांत आकार लेने को हम कंडीशनिंग कहते हैं। एक पल के लिए खुद को और उस जीवन को देखें जो आपने अब तक जिया है। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि आप इस बिंदु पर पूरी तरह से अपने दम पर पहुंचे हैं? बिल्कुल नहीं। हर कोई मदद, मार्गदर्शन और प्रभाव के साथ बढ़ता है। सपोर्ट की जरूरत होना समस्या नहीं है, इतनी गहराई से ढल जाना कि आप खुद के लिए सोचना बंद कर दें, यही असली समस्या शुरू होती है। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को अभी भी उन लोगों से डरना या अविश्वास करना सिखाया जाता है जो उनसे अलग हैं। चाहे अंतर संस्कृति, धर्म या किसी की त्वचा के रंग का हो, ये विचार पर्सनल अनुभवों से पैदा नहीं होते हैं। वे पीढ़ियों से चले आ रहे विरासत में मिले विश्वास हैं। भले ही समाजों ने तरक्की की है, कई लोग पुरानी कंडीशनिंग को ढोना जारी रखते हैं जो उन्हें बंद और विभाजित रखती है। कुछ कंडीशनिंग उपयोगी होती है, जैसे सही और गलत के बीच का अंतर सीखना या बेसिक वैल्यूज को समझना, लेकिन यह सब हमारे साथ हमेशा रहने के लायक नहीं है। भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बड़ा होने का एक बड़ा हिस्सा यह पहचानना सीखना है कि कौन से विश्वास हमें पोषण देते हैं और कौन से हमारी ग्रोथ को सीमित करते हैं। खुला दिमाग होना अपने जीवन में नए अनुभवों को आमंत्रित करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। जब आपकी सोच कठोर या संकरी हो जाती है, तो आप भारी और कंफ्यूज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपके आसपास की दुनिया लगातार बदल रही है जबकि आप नहीं बदल रहे हैं। अगर और लोग खुद को लचीला और जिज्ञासु होने देते, तो मानवता को परेशान करने वाली कई समस्याएं धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती। लेकिन बदलाव तब मुश्किल हो जाता है
जब कोई उन विचारों को कसकर पकड़ लेता है जिनके साथ उन्हें बड़ा किया गया था और अनुकूल होने से इनकार कर देता है। एक बंद दिमाग आपको उससे कहीं ज्यादा प्रभावित करता है जितना आप सोचते हैं। आप मान सकते हैं कि जिद्दी होना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि जिद्दीपन अक्सर दरवाजे बंद कर देता है इससे पहले कि आपको यह एहसास हो कि वे मौजूद भी थे। कभी कभी हमें अपनी उम्मीदें कम रखना सिखाया जाता है ताकि हम निराश न हों। शायद इस माइंडसेट ने एक बार आपकी रक्षा की थी, लेकिन यह कभी भी आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा। जब आप जीवन से बहुत कम उम्मीद करते हैं तो आप अनजाने में सीमित कर देते हैं कि जीवन आपको क्या दे सकता है। आप केवल कम से कम करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सफलता के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है। संभावनाओं के लिए एक खुलापन, कोशिश करने, फेल होने, सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा। उस खुलेपन के बिना अनगिनत अवसर आपके पास से गुजर जाते हैं बिना कभी नोटिस किए। तो आप अपना दिमाग कैसे खोलते हैं? पहला कदम ईगो को जाने देना है। सही होने की लगातार जरूरत आपके और शांति के बीच खड़ी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। हमारे ज्यादातर झगड़े सच से नहीं बल्कि घमंड से पैदा होते हैं। जब आप अपने ईगो को नरम करते हैं और नए विचारों को अंदर आने देते हैं तो जीवन हल्का हो जाता है। जीतना इतना मायने रखना बंद कर देता है और ग्रोथ ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा कदम अपने दिमाग को शांत करना है। हर असहमति के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं होती है। अगर आपकी कंडीशनिंग आपको लगातार बहस में धकेलती है तो शायद उस कंडीशनिंग पर सवाल उठाने का समय आ गया है। एक सफल जीवन केवल उपलब्धियों के बारे में नहीं है, यह आंतरिक शांति के बारे में भी है। आपको समाज के शोर के अनुसार जीने या खुद को साबित करने के लिए इसके दबाव का पालन करने की जरूरत नहीं है। जीवन का एक सुंदर विरोधाभास यह है कि जब आप कम उम्मीद करते हैं तो जीवन अक्सर आपको ज्यादा देकर हैरान कर देता है। जितना अधिक आप अपने आसपास की हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप उतने ही निराश हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपना दिल खोलते हैं, अपनी पकड़ ढीली करते हैं और जीवन को सामने आने देते हैं तो शांति अपने आप प्रवेश करने लगती है। संभावनाओं के लिए, नए नजरिए के लिए, खुद के नए संस्करणों के लिए अपना दिमाग खुला रखें। जब आप अपने विश्वासों से बहुत कसकर चिपक जाते हैं तो आप दुनिया को वैसे देखना बंद कर देते हैं जैसी वह वास्तव में है। लेकिन जब आप अलग होते हैं, जब आप डिफेंसिव होने के बजाय जिज्ञासु रहते हैं तो आंतरिक शांति और सफलता का रास्ता साफ हो जाता है। यह सफर खुलेपन से शुरू होता है और वहां से बाकी सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर आ जाता है। आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान प्यार के लिए तरसता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहां से आए हैं। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो प्यार महसूस करने, वैल्यू किए जाने और देखभाल किए जाने की इच्छा न रखता हो। प्यार उन सबसे शुद्ध, सरल और खूबसूरत भावनाओं में से एक है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। इसे चाहना पूरी तरह से नेचुरल है, लेकिन एक सच है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। आप वह प्राप्त नहीं कर सकते जो आप देने को तैयार नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्यार आपकी ओर बहे तो आपको पहले यह सीखना होगा कि इसे अपने भीतर से बाहर कैसे बहने दिया जाए। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी कि आप वह नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है, और यह सच है। अगर आपका दिल खाली है तो आप किसी को गर्मजोशी या दयालुता कैसे दे सकते हैं? अगर आप खुद को योग्य महसूस नहीं करते हैं तो आप किसी और से अपनी योग्यता देखने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसका समाधान अंदर की ओर मुड़ने और खुद को वास्तव में धैर्यपूर्वक और बिना किसी शर्त के प्यार करना सीखने से शुरू होता है। अपने भीतर प्यार पैदा करना ऐसा कुछ नहीं है जो रातों रात हो जाता है। इसके लिए माइंडसेट में बदलाव, नजरिए में बदलाव और कभी कभी आप कैसे जी रहे हैं इसकी पूरी तरह से फिर से जांच करने की जरूरत होती है। आपके बाहरी जीवन में सब कुछ उससे शुरू होता है जो आप अंदर ले जाते हैं। आपका व्यवहार, आपके रिएक्शन, आपकी पसंद, ये सभी आपकी भावनाओं से आकार लेते हैं और आपकी भावनाएं उन विचारों से आकार लेती हैं जो आप हर दिन सोचते हैं। जब आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है तो आपका व्यवहार उसका पालन करता है, लेकिन जब आपके विचार दयालुता, आशा और स्वीकार्यता की ओर मुड़ते हैं
तो आप अंदर से हल्का महसूस करने लगते हैं। एक पॉजिटिव नजरिया स्वाभाविक रूप से बेहतर भावनाओं के लिए दरवाजा खोलता है। आप खुश महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे आप उस खुशी को अपने आसपास के लोगों में फैलाना शुरू कर देते हैं। जो ऊर्जा आप बाहर देते हैं वही ऊर्जा आप अपने जीवन में वापस आमंत्रित करते हैं। जब पॉजिटिविटी भीतर से निकलती है तो आप नोटिस करेंगे कि दुनिया आपको जेंटलर और अधिक प्यार भरे तरीके से जवाब देना शुरू कर देती है। यह उस सरल सिद्धांत की प्रैक्टिकल अभिव्यक्ति है। आप केवल वही दे सकते हैं जो आपके पास पहले से है। इसलिए यदि आप प्यार, खुशी या दयालुता चाहते हैं तो आपको पहले उन गुणों को अपने भीतर पोषित करना होगा। खुद के प्रति अधिक दयालु और अधिक प्यार करने वाला बनना आपको आंतरिक शांति की राह पर ले जाता है। जब आप अपनी आलोचना करना बंद कर देते हैं और खुद को करुणा के साथ ट्रीट करना शुरू करते हैं तो आप कुछ शक्तिशाली नोटिस करेंगे। आपके रिश्ते बदलने लगते हैं। लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि आप अलग हैं। जीवन वही रिफ्लेक्ट करता है जो आप प्रोजेक्ट करते हैं। अगर आपके आसपास सब कुछ नेगेटिव लगता है तो यह रुकने और भीतर देखने का समय हो सकता, क्योंकि दुनिया अक्सर हमारी आंतरिक स्थिति का दर्पण बन जाती है। अब जब आप समझ गए हैं कि अपने भीतर प्यार पैदा करना क्यों मायने रखता है, तो अगला कदम इसे बनाना सीखना है। कोई एक फार्मूला नहीं है जो हर किसी के लिए काम करता है। आपको वह चुनना होगा जो आपके दिल के लिए सही लगता है। उन एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करें जो आपको खुशी, आराम या स्थिरता देती हैं। समय निकालें काम के लिए नहीं, जिम्मेदारियों के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने लिए। आराम का एक छोटा सा पल भी सेल्फ लव का एक कार्य बन सकता है। यदि आप अनिश्चित हैं कि कहां से शुरू करें, तो हर दिन मेडिटेशन या जेंटल योग के लिए 10 मिनट निकालें। अपनी सांस और अपने विचारों के साथ अकेले समय बिताना आपको अपने जीवन को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। मेडिटेशन मन को शांत करता है और उस शांति में आप खुद को गहरे तरीके से समझना शुरू करते हैं। इस सफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निरंतरता है। सेल्फ लव कोई एक बार की घटना नहीं है। यह एक आदत है, एक जेंटल प्रैक्टिस है जिस पर आप बार बार लौटते हैं। जब आप देखभाल के इन पलों को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाते हैं तो एक पॉजिटिव माइंडसेट विकसित करना बहुत आसान हो जाता है। और एक बार जब आप खुद को भीतर से मजबूत कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी आप पर अपनी शक्ति खोने लगती है। प्यार तब बढ़ता है जब आप इसे पोषण देते हैं, और जब आप उस प्यार को अपने अंदर ले जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके पास हमेशा देने के लिए कुछ सुंदर होता है। अपने पर्सनल इतिहास को छोड़ दें। खुद को पानी के एक चौड़े खुले हिस्से में स्पीडबोट चलाते हुए कल्पना करें। जैसे ही नाव आगे बढ़ती है, यह अपने पीछे सफेद झाग का एक लंबा निशान छोड़ जाती है। अब खुद से पूछें, वह निशान वास्तव में क्या कर रहा है? क्या यह नाव को आगे धकेलता है? क्या यह उस दिशा को गाइड करता है जिसमें आप आगे बढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। नाव के पीछे का वेग बस एक मेमोरी है, सतह पर छोड़ा गया एक निशान जो यह दिखाने के लिए है कि आप एक बार कहां थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस तस्वीर में आप स्पीडबोट और वह झाग वाला निशान आपका अतीत है। यह परिभाषित नहीं करता है कि आप कौन हैं या आप क्या बनने में सक्षम हैं। यह केवल यह दिखाता है कि आप कहां रहे हैं और आप किन अनुभवों से पहले ही गुजर चुके हैं। बहुत से लोग कभी भी उस शांति या प्यार तक नहीं पहुंचते जिसकी वे इच्छा रखते हैं। इसलिए नहीं कि वे इसके लायक नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे इसे प्राप्त करने के लिए खुले नहीं हैं। शांति पाने के लिए आपको न केवल अपने जीवन के साथ शांति बनानी होगी जैसा कि अब है, बल्कि उन सभी चीजों के साथ भी जो पहले ही हो चुकी हैं। समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने पीछे के वेग को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं। अतीत पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करें और आप उस जीवन से और दूर होते जाते हैं जो आज आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप वास्तव में सफलता और आंतरिक शांति चाहते हैं तो आपको कल को वहीं छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा जहां वह है। आप उन विकल्पों से परिभाषित नहीं होते हैं जो आपने सालों पहले बनाए थे। आप उन विकल्पों से आकार लेते हैं जो आप अब आज इसी पल में बनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने अतीत को मिटाना होगा या यह दिखावा करना होगा कि यह कभी हुआ ही नहीं। आपका इतिहास कीमती है।
यह आपके पाठ, आपकी ग्रोथ, आपकी जीत और यहां तक कि आपके दर्द को भी रखता है। इसे पूरी तरह से भूलना अपनी खुद की पहचान का एक हिस्सा खोने जैसा होगा। बात इसे त्यागने की नहीं है, बल्कि इसमें जीना बंद करने की है। आप उसे फिर से नहीं लिख सकते जो पहले ही हो चुका है। इसलिए सबसे समझदारी वाली बात जो आप कर सकते हैं वह है आगे देखना और चलते रहना। आपका अतीत एक प्रतीक है, उन तूफानों का एक आर्काइव है जिनसे आप बचे और उन मील के पत्थरों का जिन्हें आपने हासिल किया। इसमें डूबने के बजाय इसे ईमानदारी के साथ अपनाएं। अपने इतिहास की एक स्वस्थ समझ आपको पैटर्न, फैसलों और छोटे मोड़ को पहचानने में मदद कर सकती है जिन्हें आप अपने भविष्य में कदम रखते समय बदलना चाह सकते हैं। जीवन आपको केवल एक ही वास्तविक पल देता है और वह पल अभी है। फिर भी हम में से अधिकांश अपने दिन कल और आने वाले कल के बीच खींचे हुए बिताते हैं। हम इस बारे में चिंता करते हैं कि क्या हुआ, या हम खुद को यह योजना बनाने में खो देते हैं कि क्या हो सकता है, रात के खाने के लिए क्या पकाना है, अगली छुट्टी के दौरान क्या करना है, अगले महीने क्या समस्या आ सकती है। योजना बनाना उपयोगी है, लेकिन जब आपका दिमाग लगातार आगे दौड़ रहा होता है तो वर्तमान पल बिना ध्यान दिए निकल जाता है। आपका आज भी उतना ही ध्यान देने योग्य है जितना कि आपका अतीत या भविष्य। जब आप पल में जीना बंद कर देते हैं तो आप उस जीवन का आनंद लेने की क्षमता खो देते हैं जो वास्तव में आपके सामने खुल रहा है। पर्सनल इतिहास के बारे में कुछ और है जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह आपको खुद के पुराने संस्करणों के अंदर फंसा सकता है। शायद अतीत में आप लापरवाह, बेसब्र या निर्दयी थे और अब आपने चुपचाप उन लक्षणों को न बदलने योग्य लेबल के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन आपके इतिहास को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि आप क्या बन सकते हैं। आप अपनी गलतियों तक सीमित नहीं हैं, न ही आप उन्हें दोहराने के लिए बाध्य हैं। इंसान बदलाव के लिए बने हैं। आप विकसित होने, बढ़ने और खुद को फिर से परिभाषित करने में पूरी तरह सक्षम हैं। अपने दिमाग को उसके लिए खोलें जो आप हो सकते हैं। दूसरों की राय या अपने अतीत की परछाइयों को अपने भविष्य को निर्धारित न करने दें। आपका सच वह नहीं है जो आप थे। आपका सच वह है जो आप बनना चुनते हैं, और आपके भविष्य को आकार देने की शक्ति वाला एकमात्र व्यक्ति आप हैं। आप उसी दिमाग से किसी समस्या को हल नहीं कर सकते जिसने उसे बनाया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अलग अलग वातावरण में पले बढ़े लोग अक्सर पूरी तरह से अलग विश्वास प्रणालियों के साथ बड़े होते हैं? जो एक व्यक्ति को सामान्य लगता है वह किसी और को असामान्य या गलत भी लग सकता है। और फिर भी कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं कि सही या गलत हो। उनके विश्वास बस उस दुनिया के रिफ्लेक्शन हैं जिसमें वे बड़े हुए हैं। हमारी परवरिश यह आकार देती है कि हम सब कुछ कैसे देखते हैं। दुनिया अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। जो रास्ते हम चुनते हैं वे पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं होते हैं। हम स्थितियों को केवल उस लेंस के माध्यम से देखते हैं जो समाज ने हमें सौंपा है। हम किसी चीज को अच्छा कहते हैं जब वह हमें लाभ पहुंचाती है, और जिस पल यह हमारी सेवा करना बंद कर देती है हम इसे बुरा लेबल कर देते हैं। दुनिया में अपने आप में कोई अर्थ मौजूद नहीं है। हम अपने विचारों के माध्यम से अर्थ बनाते हैं। आपका माइंडसेट आपके जीवन की क्वालिटी को गहराई से प्रभावित करता है। यदि आपकी सोच नेगेटिविटी की ओर झुकती है तो आपके अनुभव वास्तव में उससे अधिक भारी महसूस होंगे। हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं उनमें से कई घटनाओं द्वारा नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि जिस तरह से हम उनकी व्याख्या करते हैं उससे बनाई जाती हैं। जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमने कल्पना की थी तो हम तय करते हैं कि वे असफलताएं या बाधाएं हैं, और वह निर्णय हमारे भावनात्मक अनुभव को आकार देता है। किसी समस्या को वास्तव में हल करने के लिए आपको स्थिति से भी गहरा जाना होगा। आपको उस माइंडसेट तक पहुंचना होगा जिसने इसे पैदा किया। अक्सर समस्या की जड़ वह नहीं है जो हुआ, बल्कि यह है कि आप इसे कैसे देखना चुन रहे हैं। एक रिश्ते के बारे में सोचें। ऐसे दिन होते हैं जब आप केवल इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपका साथी क्या गलत करता है। जितना अधिक ध्यान आप उनकी कमियों को देते हैं, आप उतने ही निराश और दूर होते जाते हैं। ऐसा महसूस होने लगता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह काफी अच्छा नहीं है। आप उनके बिना जीवन की कल्पना करने लगते हैं।
यकीन है कि रिश्ता टूट रहा है, लेकिन जब आप अपना ध्यान हटाते हैं और उस दयालुता को याद करते हैं जो उन्होंने दिखाई है, जो सपोर्ट उन्होंने दिया है, या उन पलों को याद करते हैं जब उन्होंने आपको मुस्कुराने पर मजबूर किया है, तो कुछ आश्चर्यजनक होता है। आपकी भावनाएं नरम हो जाती हैं। कृतज्ञता चिड़चिड़ापन की जगह ले लेती है। रिश्ता पूरी तरह से अलग लगता है, भले ही बाहरी कुछ भी नहीं बदला हो, केवल आपका माइंडसेट बदला है। यह विचार जीवन पर भी लागू होता है। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो इसे दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करें। खुद से पूछें कि किस नजरिए को बदलने की जरूरत है, किस उम्मीद को नरम करने की जरूरत है, या किस विश्वास को आपको छोड़ने की जरूरत है। जैसे ही आपका नजरिया बदलता है, कई समस्याएं हल्की और संभालने में आसान हो जाती हैं। कभी कभी आपके और समाधान के बीच एकमात्र चीज वह तरीका है जिस तरह से आप सोच रहे हैं। अपना नजरिया बदलना समझ के एक स्तर से दूसरे स्तर पर कदम रखने जैसा है। आप जिन समस्याओं का सामना करते हैं वे चेतना के उस स्तर को प्रतिबिंबित करती हैं जिस पर आप अभी हैं, और जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है, जीवन अलग महसूस होने लगता है। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आप बदल गए हैं। जागरूकता के 3 स्तर हैं। पहला स्तर ईगो है। यहीं से ज्यादातर लोग शुरुआत करते हैं। इस स्तर पर आप जीवन को केवल सतह से देखते हैं। आप लगातार दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं, अपनी कीमत को उपलब्धियों, प्रशंसा या बाहरी सफलता के माध्यम से मापते हैं। आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि दुनिया की नजरों में आप कितना अच्छा कर रहे हैं। दूसरा स्तर ग्रुप कॉन्शियसनेस है। यहां आप न केवल अपनी बल्कि उन लोगों की परवाह करना शुरू करते हैं जिनके साथ आप पहचानते हैं। आपका समुदाय, आपका परिवार, आपका सर्कल, आपका स्वयं का भाव फैलता है और आप अपने जीवन को किसी बड़ी चीज के हिस्से के रूप में देखना शुरू करते हैं। अंतिम और उच्चतम स्तर रहस्यमय चेतना है। इस स्तर पर आपकी जागरूकता मैं और मेरे समूह से परे चली जाती है। आप सभी के साथ एकता की भावना का अनुभव करने लगते हैं। आप समझते हैं कि सभी इंसानों के डर, सपने और इच्छाएं एक जैसी हैं। तुलना नहीं, बल्कि करुणा आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। आप ईगो की संकरी खिड़की से दुनिया को देखना बंद कर देते हैं और इसे खुलेपन और समझ के साथ देखना शुरू करते हैं। जब आप चेतना के इस स्तर तक उठते हैं तो आपकी समस्याएं अपना भारीपन खो देती हैं और समाधान स्पष्ट हो जाते हैं। आप अब जीवन को उसी कठोर माइंडसेट से ठीक करने की कोशिश नहीं करते जिसने पहले आपके दर्द को पैदा किया था। इसके बजाय आप देखने के एक नए तरीके में कदम रखते हैं, एक ऐसी जगह जहां शांति, स्पष्टता और अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से बहती है। कोई भी नाराजगी जायज नहीं होती। उस समय के बारे में सोचें जब आप किसी पर इतना गुस्सा थे कि आप बिना 2 बार सोचे उन पर चिल्ला पड़े। हम सब वहां रहे हैं। उन पलों में हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हर कोई हमारे गुस्से का हकदार है, हमारे अलावा हर कोई। लेकिन क्या होगा अगर सच यह है कि कितना भी गुस्सा कभी भी वास्तव में जायज नहीं होता। चाहे कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे, गुस्से से जवाब देना या बदले में उन्हें चोट पहुंचाना कभी भी सच्ची शांति नहीं लाता है। ये केवल आपके अंदर आग जलती रहती है। ये विचार पहले असहज लग सकता है, तो चलिए इसे और गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। नाराजगी बस वह गुस्सा है जिसे स्टोर करके रखा गया है। यह तब बढ़ता है जब आप अपने जीवन में जो हो रहा है उसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी फ्लाइट लेट हो जाती है या आप एक महत्वपूर्ण मीटिंग मिस कर देते हैं। निराश महसूस करना नेचुरल है, लेकिन उस निराशा को दुश्मनी में बदलना, एयरलाइन स्टाफ पर चिल्लाना या अजनबियों पर इसे निकालना गलत है। उन्होंने स्थिति नहीं बनाई। जो दोष आप बाहर की ओर निर्देशित करते हैं वह नाराजगी बन जाती है जिसे आप भीतर ले जाते हैं। और नाराजगी वास्तव में आपके लिए क्या करती है? कुछ भी मददगार नहीं। यह समस्याओं को हल नहीं करता है या आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाता है। इसके बजाय यह आप पर बोझ डालता है, आपकी ग्रोथ को सीमित करता है और स्पष्टता खोजने के किसी भी अवसर को रोकता है। तो आप नाराजगी को कैसे जाने देते हैं? पहला कदम दूसरों को दोष देना बंद करना है। अपनी पसंद के लिए जिम्मेदारी लें और इसे लड़ने के बजाय जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। जब आप खुद को पीड़ित के रूप में देखना बंद कर देते हैं
तो आपका पूरा भावनात्मक परिदृश्य बदलना शुरू हो जाता है। आपको एहसास होता है कि आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम हैं जितना आप एक बार मानते थे, और उस ताकत से आप अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए किसी और का इंतजार करना बंद कर देते हैं। अगला कदम अपने दैनिक जीवन में जितना हो सके उतना प्यार और करुणा लाना है। स्थितियों का जवाब निर्णय के बजाय दयालुता से दें। यदि आप शांति और खुशी चाहते हैं तो आपको पहले इसका स्रोत बनना होगा। आप जो कुछ भी देते हैं अंततः आपको वही मिलता है। हम में से अधिकांश को यह एहसास नहीं होता है कि हम कितनी बार शिकायत करते हैं। बस छूट गई हम शिकायत करते हैं, चाबियां इधर उधर रख दी हम शिकायत करते हैं। छोटी छोटी असुविधाएं चिड़चिड़ापन का कारण बन जाती हैं, केवल इसलिए क्योंकि शिकायत करना एक आरामदायक आदत बन गई है। लेकिन जब आप कोशिश करते हैं धीरे धीरे भी अपना ध्यान जो गलत है उससे जो सही है उस पर शिफ्ट करने की, तो कुछ असाधारण होना शुरू होता है। जीवन हल्का लगता है, आप हल्का महसूस करते हैं। जब आप स्थितियों को अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने देते हैं तो आप अपनी शक्ति दे देते हैं। आप स्पष्टता के साथ जवाब देना बंद कर देते हैं और दर्द से प्रतिक्रिया करना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को हावी होने से इनकार करते हैं और उस शांत जगह से आंतरिक स्थिरता उभरती है तो सफलता आसान लगती है, जीवन स्मूथ लगता है और शांति एक दुर्लभ पल के बजाय एक निरंतर उपस्थिति बन जाती है। और नाराजगी को दूर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका माफी है। उन लोगों को माफ करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप आजादी के लायक हैं। माफी जो हुआ उसे मिटाने के बारे में नहीं है, यह उस भावनात्मक वजन को छोड़ने के बारे में है जिसे आप बहुत लंबे समय से ढो रहे हैं। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने दिल में नेगेटिविटी की पकड़ को ढीला करते हैं। खुशी के लिए, उपचार के लिए, एक ऐसे जीवन के लिए जगह बनाते हैं जो भरा हुआ और कहीं अधिक खुश है। जाने देना कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। और जिस पल आप नाराजगी छोड़ते हैं आप एक ऐसे जीवन की ओर एक कदम उठाते हैं जहां शांति स्वाभाविक लगती है, जबरदस्ती नहीं। समझदारी उन सभी विचारों से बचना है जो आपको कमजोर करते हैं। आपके विचार उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं जितना आप महसूस करते हैं। वे न केवल यह प्रभावित करते हैं कि आप मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं, बल्कि वे आपकी शारीरिक ताकत और ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। इसे समझने के लिए एक सरल प्रयोग की कल्पना करें। अपने एक हाथ को सीधा बाहर की ओर उठाएं जब तक कि यह आपके शरीर के साथ 90 डिग्री का कोण न बना ले। इसे वहां मजबूती से पकड़ें। अब एक दोस्त से अपने हाथ को नीचे धकेलने की कोशिश करने के लिए कहें, जबकि आप अपनी पूरी ताकत से विरोध करें। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, 2 अलग अलग विचारों को आजमाएं। सबसे पहले एक झूठ के बारे में सोचें। कोई भी झूठ, कुछ छोटा जो आपने दूसरों से छिपाया है, या कुछ ऐसा जो आप जानते हैं कि सच नहीं है। फिर कुछ वास्तविक सोचें, एक ईमानदार विचार, कुछ ऐसा जिस पर आप पूरी निश्चितता के साथ विश्वास करते हैं। यदि आप पूरा ध्यान दें तो आप एक स्पष्ट अंतर देखेंगे। जब आप झूठ के बारे में सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा अंदर की ओर गिरती हुई लगती है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपका हाथ भारी लगता है और आप दबाव का उतनी मजबूती से विरोध नहीं कर सकते। लेकिन जब सच आपके दिमाग को भर देता है, जब आपके विचार सच्चे होते हैं, तो आप स्थिर, मजबूत और अपने हाथ को ऊपर रखने में अधिक सक्षम महसूस करते हैं। यह जादू नहीं है, यह एक सिद्धांत है जो रिसर्च द्वारा समर्थित है, विशेष रूप से डेविड हॉकिंस के प्रसिद्ध काम पावर वर्सेस फोर्स में। उनके निष्कर्षों के अनुसार शक्ति सकारात्मक भावनाओं से उठती है, प्यार, ईमानदारी, साहस, आशा। ये गुण आपको भीतर से मजबूत करते हैं। दूसरी ओर बल नकारात्मक विचारों से आता है, गुस्सा, शर्म, गिल्ट, डर। जब भी आप कुछ छिपाते हैं या बेईमानी की जगह से कार्य करते हैं तो आप अपनी खुद की ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। प्रतियोगिता के दौरान एथलीटों के बारे में सोचें। उनका माइंडसेट सीधे उनके शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। जब उनका दिमाग जबरदस्ती विचारों, दबाव, हारने के डर, किसी को हराने की हताशा से भरा होता है तो वे तनाव में आ जाते हैं। उनके शरीर कठोर, कमजोर और कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। लेकिन जब वे सशक्त विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने खुद के खेल में सुधार करते हैं,
पल का आनंद लेते हैं, अपनी तैयारी पर भरोसा करते हैं, तो उनकी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वे कहीं अधिक ताकत और स्पष्टता के साथ प्रदर्शन करते हैं। तो वास्तव में जबरदस्ती विचार क्या हैं? ये वे विचार हैं जो नेगेटिविटी और परिणामों को कंट्रोल करने की आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। जब आपका दिमाग किसी को हराने, कुछ साबित करने या परिणाम को मजबूर करने के साथ जुनूनी हो जाता है, तो आप अनजाने में खुद को कमजोर कर लेते हैं। शर्म, गिल्ट और भावनात्मक सुन्नता भी बल के रूप हैं। उस पल के बारे में सोचें जब शर्मिंदगी ने आपको पूरी तरह से जमा दिया था। आप हिल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, कार्य नहीं कर सकते थे। वह लकवा आपके विचारों से आया था, आपके शरीर से नहीं। आपके दिमाग ने आपकी ताकत को पछाड़ दिया था। शक्तिशाली विचार इसके विपरीत हैं। वे प्रतिद्वंद्वी या बाहरी दुनिया के बारे में नहीं हैं, वे आपके बारे में हैं। वे डर के बजाय विकास पर, तुलना के बजाय सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एथलीट जो खुद का बेहतर संस्करण बनने के बारे में सोचते हैं, जो बाहर के बजाय भीतर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उनकी ऊर्जा सिकुड़ने के बजाय बढ़ती है। आनंदमय और भावुक विचार भी शक्तिशाली विचार हैं। वे आपका ध्यान जो गलत है उससे जो संभव है उस पर शिफ्ट करते हैं। वे आपको आपके उद्देश्य, आपकी क्षमता और आपके आंतरिक प्रकाश की याद दिलाते हैं। और जब आप इस तरह सोचते हैं तो कुछ उल्लेखनीय होता है। आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है, आपकी शारीरिक ताकत बढ़ती है, आपकी ऊर्जा फैलती है, आप अधिक सक्षम, अधिक जीवित, अधिक केंद्रित हो जाते हैं। समझदारी उन विचारों को चुनने में है जो आपको उठाते हैं, न कि उन विचारों को जो आपको खाली करते हैं। जब आप अपने दिमाग को ईमानदारी, उद्देश्य, जुनून और खुशी से भरते हैं, तो आप अपने जीवन में एक ऐसी ताकत को आमंत्रित करते हैं जिसका कोई बाहरी बल मुकाबला नहीं कर सकता। अपने संगीत को अपने अंदर लिए हुए मत मरो। हर इंसान के दिमाग के अंदर दो अलग अलग हिस्से होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट। लेफ्ट साइड लॉजिकल वाला है। यह एनालाइज करता है, योजना बनाता है, जोखिमों का मूल्यांकन करता है और हमें भविष्य के बारे में प्रैक्टिकल निर्णय लेने में मदद करता है। यह सुरक्षित रास्ता चुनता है, अनुमानित परिणाम, वह विकल्प जो समझदार लगता है। राइट साइड हालांकि एक अलग भाषा बोलता है। यह उत्साही, सहज, कल्पनाशील है। यह हमें उन चीजों की ओर धकेलता है जिन्हें हम सामान्य रूप से करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब आप अपनी छाती में एक शांत खिंचाव महसूस करते हैं, एक फुसफुसाहट जो कहती है यही वह है जो आपको करना है, तो वह आपका राइट ब्रेन है, आपके दिल की आवाज। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह समझना कि आपका दिमाग कैसे काम करता है आपको यह समझने में मदद करता है कि आप निर्णय कैसे लेते हैं। ज्यादातर लोग अपना जीवन केवल तर्क को सुनने में बिताते हैं। वे उन विकल्पों को चुनते हैं जो कागज पर समझदार लगते हैं और किसी भी ऐसी चीज से बचते हैं जो जोखिम भरा या अनिश्चित लगता है। लेकिन क्या आपने कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश करना चाहा है जो आपको थोड़ा डराता हो, फिर भी बिल्कुल सही लगता? उन पलों में यह आपका सहज पक्ष आपको बुला रहा होता है और यही वह पक्ष है जिस पर हमें अक्सर अधिक भरोसा करने की आवश्यकता होती है। आपका सहज मन पहले से ही आपके उद्देश्य को जानता है। यह उन रास्तों को देखता है जिन्हें आपका लॉजिकल दिमाग नहीं देख सकता। यह कभी कभी आपको उन निर्णयों की ओर धकेलता है जो चुनौतीपूर्ण, असहज या डरावने भी लगते हैं, लेकिन वे उस जीवन की ओर ले जाते हैं जिसे जीने के लिए आप बने हैं। आपका उद्देश्य शायद ही कभी सबसे आसान विकल्प होता है, लेकिन जब आपका दिल आपको आगे बढ़ने का आग्रह करता है, तो यह हमेशा आपको किसी सार्थक चीज की ओर मार्गदर्शन कर रहा होता है। इसे चुप कराने के बजाय सुनने की कोशिश करें। आप उन जगहों पर हैरान हो सकते हैं जहां यह आपको ले जाता है। फिर भी अधिकांश लोग जोखिम से बचते हैं। वे आराम से चिपके रहते हैं क्योंकि यह सुरक्षित लगता है, लेकिन आराम शायद ही कभी कुछ असाधारण बनाता है। जब हम पूरी तरह से अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं तो हम बढ़ना बंद कर देते हैं। हम अपने भीतर की गहरी पुकार के साथ संपर्क खो देते हैं और धीरे धीरे बिना महसूस किए कई लोग अपने उपहारों, अपने सपनों और अपनी क्षमता को फीका होने देते हैं। कभी व्यक्त नहीं किया, कभी साझा नहीं किया। तो खुद से पूछें, क्या आप सच्ची खुशी और संतोष का स्वाद चखे बिना एक आसान, अनुमानित जीवन जीना पसंद करेंगे
या आप उस रास्ते पर चलना पसंद करेंगे जो आपके जुनून को जगाता है और यह खोजता है कि जीवित महसूस करने का वास्तव में क्या मतलब है। आप जिसे प्यार करते हैं उसकी ओर जाने वाली सड़क हमेशा साफ नहीं होगी। यह मुड़ सकती है और घूम सकती है, यह साहस की मांग कर सकती है, लेकिन जब आप उस पर चलते हैं तो आप एक प्रेरणा बन जाते हैं, क्योंकि आप प्रामाणिकता के साथ जी रहे हैं। पहला कदम यह खोजना है कि आपके दिल को जुनून से क्या भरता है, क्या आपको उत्तेजित करता है, क्या आपको जीवित महसूस कराता है। एक बार जब आप उसे पा लेते हैं तो आप अपना संगीत दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। लोग अपने सपनों से इसलिए नहीं बचते क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, वे उनसे बचते हैं क्योंकि वे डरते हैं। असफलता का डर उन्हें शुरू करने से पहले ही रोक देता है। जब भी हम खुद को अपरिचित क्षेत्र में पाते हैं, डर फुसफुसाता है, क्या होगा अगर आप फेल हो गए, और हम जम जाते हैं। यकीन है कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन असफलता वास्तविक नहीं है। ये एक कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है, एक विश्वास जो हमें सिखाया गया है। सच में इस दुनिया में कोई असफलता नहीं है, केवल गलतियां हैं, और हर गलती एक सबक लेकर आती है। हर सबक आपको उस जीवन के एक कदम करीब ले जाता है जो आपका इंतजार कर रहा है। सीखना कभी भी झटका नहीं होता, यह एक नक्शा है। यह आपको गाइड करता है, रीडायरेक्ट करता है, और आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देता है जो आपको बनने की आवश्यकता है। तो अगली बार जब आप कोई मौका लेने से डरें, तो खुद के भविष्य के संस्करण के बारे में सोचें। वह जिसने सपने का पीछा किया, वह जिसने आगे बढ़ने की हिम्मत की। सबसे बुरा क्या हो सकता है? आप कुछ सीखते हैं, और यह उतना डरावना कभी नहीं है जितना कि आप जहां हैं वहीं रहना और अपने संगीत को अपने अंदर मरने देना। खामोशी को अपनाएं। इस तेजी से भागती दुनिया में सच्ची शांति एक दुर्लभ उपहार की तरह लगती है, कुछ ऐसा जो केवल कुछ लोग ही अनुभव करते हैं। हम में से अधिकांश के पास खुद के लिए मुश्किल से समय है। हम एक काम से दूसरे काम की ओर भागते हैं, एक ही बार में सब कुछ संभालने की कोशिश करते हैं, एक ऐसे शेड्यूल में फंसे हुए जो हमें सांस लेने के लिए जगह दिए बिना खाली कर देता है। लेकिन एक पल आता है जब आपको इस शोर से बाहर निकलना होगा और शांति को चुनना होगा। तभी आंतरिक शांति की ओर यात्रा वास्तव में शुरू होती है। खामोशी कुछ ऐसी है जिसे हम लगभग भूल चुके हैं। हम अपने दिन आवाज से घिरे हुए बिताते हैं, हमारी अपनी आवाजें, अन्य लोगों की आवाजें, दुनिया की अंतहीन बकवास। कुछ समय बाद हम संपर्क खो देते हैं कि खामोशी कैसी लगती है। कुछ लोग चुपचाप बैठना नापसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें अकेलापन महसूस होता है। दूसरे लोग अकेले होने पर प्रकृति की नरम आवाजों को सुनना पसंद करते हैं, जैसे पक्षियों का गाना या पत्तियों के माध्यम से हवा का चलना। लेकिन चाहे खामोशी आपको आराम देती हो या अपरिचित लगती हो, एक बात निश्चित है, हर किसी को इसकी जरूरत है। और अगर आप शांति की तलाश कर रहे हैं तो खामोशी वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। खामोशी को अक्सर कम करके आंका जाता है क्योंकि हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो प्रोडक्टिविटी की पूजा करती है। हम मानते हैं कि हमें हमेशा और करना चाहिए और हासिल करना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। लेकिन चुपचाप समय बिताना भी प्रोडक्टिविटी का एक रूप है जो आपकी ऊर्जा को खत्म करने के बजाय आपकी स्पष्टता को पोषण देता है। अपने विचारों के साथ अकेले बैठना आपको बिना किसी रुकावट के अपने जीवन पर विचार करने के लिए जगह देता है। हर दिन अनगिनत विचार आपके दिमाग से गुजरते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अक्सर कंफ्यूज, चिड़चिड़े या तनावग्रस्त महसूस करते हैं। खामोशी आपके विचारों को मिटाती नहीं है, लेकिन यह उस समय को नरम कर देती है जो आप उन पर प्रतिक्रिया करने में बिताते हैं। जब आप खुद को स्थिरता के क्षणों की अनुमति देते हैं, तो आप अपने विचारों से अभिभूत होने के बजाय उन्हें समझना शुरू करते हैं। खामोशी शांति का पहला दरवाजा है। इसके बिना शांत जीवन जीना लगभग असंभव हो जाता है। खामोशी को अपनाने का मतलब दुनिया को पूरी तरह से बंद करना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर दिन कुछ मिनटों के लिए बिना शोर के जीना सीखना। मेडिटेशन खामोशी का अनुभव करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। जब आप अपने दिमाग के साथ चुपचाप बैठते हैं, तो आप अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि उन्हें आपको कंट्रोल करने दें। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं,
बस एक शांत कोने या मेडिटेशन रूम में दिन में 5 मिनट। समय के साथ आप स्वाभाविक रूप से इन पलों को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग उनकी लालसा करने लगेगा। कुंजी निरंतरता है। एक बार चुपचाप बैठना एक दैनिक आदत बन जाता है, तो आपको एहसास होगा कि आप लगभग कहीं भी खामोशी पा सकते हैं। चाहे आप कहीं भी हों, जब भी आप तनाव महसूस करें, कुछ समय के लिए एक तरफ हट जाएं और कुछ मिनट अकेले बिताएं। जब आपका मूड भारी लगता है या आपका दिमाग बादल जैसा लगता है, तो निर्णय लेने से पहले खामोशी का वह पल लें। यह सरल कार्य आपको आवेगी रूप से प्रतिक्रिया करने से बचाता है और आपको दबाव के बजाय स्पष्टता के साथ चुनाव करने में मदद करता है। खामोशी आपके विचारों को साफ करती है, ताकि आप अपने विकल्पों को अधिक समझदारी से देख सकें, और लाभ आप पर नहीं रुकते। जब आप अपने जीवन में खामोशी पैदा करते हैं, तो आपकी उपस्थिति बदलने लगती है। आप अलग तरह से सोचते हैं, आपका एटीट्यूड नरम हो जाता है, आप दयालु, शांत और अंदर से हल्के हो जाते हैं। आपके आसपास के लोग इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। वे आपके भीतर की शांति को महसूस करते हैं, और यह स्वाभाविक रूप से आपके वातावरण में भी शांति लाता है। आसानी से चिढ़ने के बजाय आप धैर्य और आसानी से स्थितियों को संभालना सीखते हैं। खामोशी खालीपन नहीं है, यह एक जेंटल जगह है जहां आपका दिमाग सांस ले सकता है, आपका दिल व्यवस्थित हो सकता है और आपका जीवन खुद को फिर से संरेखित कर सकता है। इसे अपनाएं और आप दुनिया द्वारा आपको अपेक्षा करना सिखाए जाने से कहीं अधिक गहरी शांति की खोज करेंगे। अपने आप को ऐसे ट्रीट करें जैसे कि आप पहले से ही वह हैं जो आप बनना चाहते हैं। उस सपने के बारे में सोचें जो आपने एक बार देखा था, कुछ ऐसा जो आप गहराई से चाहते थे, फिर भी चुपचाप विश्वास करते थे कि शायद कभी नहीं होगा। शायद यह बहुत बड़ा, बहुत दूर या बस असंभव लगा। बहुत से लोग अपने दिलों में ऐसे सपने लेकर चलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें जीवन में लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि अपने सपनों की ओर कैसे काम करें, न केवल प्रयास के माध्यम से बल्कि सही माइंडसेट के माध्यम से। आपके विचार और विश्वास आपके जीवन को आकार देने में उससे कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभाते हैं जितना आप कल्पना कर सकते हैं। जब भी आप खुद से कहते हैं कि यह असंभव है, आप शुरू करने से बहुत पहले अपनी हार खुद बना लेते हैं। विफलता कोशिश की कमी से या लक्ष्य की कठिनाई से नहीं आती है, यह उसी पल शुरू होती है जब आपका दिमाग हार मान लेता है। आपका शरीर केवल वहीं अनुसरण कर सकता है जहां आपका दिमाग ले जाता है। सफलता आपके विचारों में शुरू होती है। जब आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि आप सक्षम हैं, जब आप अपने दिमाग को यह विश्वास करने के लिए कंडीशन करते हैं कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो आप अपनी पूरी आंतरिक दुनिया को बदल देते हैं। सफल होने का सबसे प्रभावी तरीका खुद को ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि आप पहले से ही वह व्यक्ति बन गए हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि यह माइंडसेट क्यों आवश्यक है। पहला कारण साहस है। इसके बिना कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका डर शांत हो जाता है। आप उन सीमाओं को तोड़ते हैं जिन्हें आप कभी अटूट मानते थे। आप प्रेरित और दृढ़ रहते हैं तब भी जब रास्ता कठिन हो जाता है। दूसरा कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यह विचार कि जो भी ऊर्जा आप ब्रह्मांड में डालते हैं वही ऊर्जा आपको वापस मिलती है। जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि आपके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं, तो आपके विचार और कार्य उस वास्तविकता के साथ संरेखित होते हैं। धीरे धीरे जीवन आपके इरादे का समर्थन करने के लिए खुद को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। आप अपने आसपास और अपने भीतर की ताकतों को सक्रिय करते हैं, उन्हें अपने पक्ष में करते हैं। तो आप इस तरह जीना कैसे शुरू करते हैं? पहला कदम अपने इरादे की घोषणा करना है। जो कमी है उसके बारे में दुखी महसूस करने के बजाय ब्रह्मांड से आत्मविश्वास से बात करें कि आप किसकी ओर बढ़ रहे हैं। घोषणा करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, कि जो जीवन आप चाहते हैं वह पहले से ही आपकी ओर आ रहा है। एटीट्यूड में यह बदलाव सब कुछ बदल देता है। आप जो गायब है उस पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देते हैं और जो संभव है उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं। और यह न केवल भौतिक लक्ष्यों पर लागू होता है बल्कि पर्सनल बदलाव पर भी लागू होता है।
अपने इरादे की घोषणा करने के बाद अगला कदम खुद को पहले से ही वह व्यक्ति बनते हुए देखना है। अपने भविष्य की विस्तार से कल्पना करें और मानसिक रूप से इसमें कदम रखना शुरू करें। यदि आप कार के मालिक होने का सपना देखते हैं तो खुद को इसे चलाते हुए देखें। यदि आप अपनी मनचाही कार के साथ एक तस्वीर ले सकते हैं और इसे कहीं रख सकते हैं तो आप इसे हर दिन देखेंगे। ऐसा करके आप अपने अवचेतन मन को इस दृष्टि को अपनी वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। और एक बार जब आपका दिमाग इसे स्वीकार कर लेता है तो यह इसे आपके जीवन में लाने के लिए चुपचाप और शक्तिशाली रूप से काम करना शुरू कर देता है। जब आप खुद को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि आप पहले से ही वह हैं जो आप बनने की उम्मीद करते हैं, तो दुनिया जवाब देती है, अवसर दिखाई देते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपने सपने की ओर चलना बंद कर देते हैं और उससे चलना शुरू करते हैं जैसे कि उसने पहले ही आपका घर में स्वागत कर लिया हो। अपनी दिव्यता को संजोएं। हर इंसान अपने भीतर कुछ पवित्र रखता है। हम इसे आत्मा, स्पिरिट, आंतरिक प्रकाश या बस हमारा असली स्वभाव कह सकते हैं। लेकिन हम जो भी नाम चुनें, यह हमें किसी ऐसी चीज से जोड़ता है जो हमसे बड़ी है। हम सब उस दिव्य स्रोत से आते हैं और हम उसका एक टुकड़ा अपने भीतर रखते हैं। फिर भी रास्ते में कहीं हम में से कई लोग इस सच को भूल जाते हैं और हम वास्तव में कौन हैं इससे दूर हो जाते हैं। जब लोग अपनी आंतरिक दिव्यता के साथ संपर्क खो देते हैं तो वे अपने मन और हृदय से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वे जीवन को केवल सतह के माध्यम से जीना शुरू करते हैं, रूटीन इच्छाओं, उपलब्धियों का पीछा करते हुए, जबकि भीतर की गहरी आवाज को नजरअंदाज करते हैं। वे उस बहुत ताकत को बंद कर देते हैं जो उन्हें शांति, स्पष्टता और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। ज्यादातर लोग जो इस कनेक्शन को खो देते हैं वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ईगो बहुत तेज हो जाता है। ईगो उन चीजों से बना है जो हमें लगता है कि हमें परिभाषित करती हैं। हमारी उपलब्धियां, हमारी संपत्ति, हमारे टाइटल, हमारी पहचान। जब ईगो कंट्रोल में होता है तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। डर और असुरक्षा जड़ जमा लेते हैं। नकारात्मक भावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। ईगो आपको यकीन दिलाता है कि आप ब्रह्मांड का केंद्र, कि केवल आप मायने रखते हैं और बाकी सब प्रतियोगिता है। यह आपको तुलना की निरंतर स्थिति में धकेलता है जिससे आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है। समय के साथ यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। हाई अलर्ट पर रहना, हमेशा रक्षात्मक, हमेशा खुद को साबित करना धीरे धीरे आपको थका देता है। ईगो द्वारा बनाए गए सबसे हानिकारक भ्रमों में से एक यह विश्वास है कि आप बाकी सभी से अलग हैं। जब आप खुद को अलग देखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों की कम परवाह करते हैं। आप तनाव और नेगेटिविटी में फंस जाते हैं क्योंकि आप लगातार दुनिया के खिलाफ अपनी कीमत माप रहे हैं। तो आप खुद को ईगो से कैसे बचाते हैं और एक स्वस्थ, अधिक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं? आप अपनी दिव्यता की ओर मुड़ते हैं। आपकी दिव्यता आपकी ताकत का स्रोत है। यह वह अवस्था है जिसमें आप जीवन से, प्यार से, ब्रह्मांड से, और यदि आप एक उच्च शक्ति में विश्वास करते हैं तो उस उच्च उपस्थिति से भी सबसे गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब आप याद रखते हैं कि आप किसी पवित्र चीज से बने हैं तो आप दूसरों में भी पवित्रता देखना शुरू करते हैं। अपनी दिव्यता को अपनाना आपको यह पहचानने में मदद करता है कि आप दुनिया से अलग नहीं हैं, आप इसका हिस्सा हैं। आपके आसपास के लोग प्रतियोगी या खतरे के रूप में दिखना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप उन्हें इस साझा मानव यात्रा में साथी यात्रियों के रूप में देखना शुरू करते हैं। इस जगह से दयालुता स्वाभाविक रूप से आती है, करुणा प्रयासहीन हो जाती है, आपकी आंतरिक अच्छाई सतह पर आ जाती है, शांति और खुशी भीतर से आती है। जब आपका दिल शांत होता है तो जीवन हल्का लगता है। जब आप अपने भीतर की दिव्य चिंगारी को स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मक ऊर्जा खींचते हैं। ईगो धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर देता है क्योंकि यह विनम्रता, प्यार और आंतरिक सत्य की उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकता है। अंदर गहराई में आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली, बुद्धिमान और जुड़े हुए हैं जितना आप सोचते हैं। उस दिव्यता को संजोएं, इसकी रक्षा करें, इसे अपना मार्गदर्शन करने दें। जब आप अपने भीतर की पवित्रता का सम्मान करते हैं तो आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। निष्कर्ष,
जैसे ही आप इस सफर के अंत तक पहुंचते हैं, यह सोचने के लिए एक पल निकालें कि आप कितनी दूर आ गए हैं। आपने खोजा है कि अपने दिमाग को खुला रखना उन संभावनाओं को आमंत्रित करता है जिनकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप समझ गए हैं कि प्यार केवल तभी आपकी ओर बह सकता है जब आप इसे पहले अपने से बहने देने के लिए तैयार हों। और आपने सीखा है कि अतीत में जीना वर्तमान की सुंदरता को चुरा लेता है, भावनात्मक वजन के अलावा कुछ नहीं देता। अब आप जानते हैं कि जीवन के अधिकांश संघर्ष जो आपके साथ होता है उससे नहीं आते हैं, बल्कि उन विचारों से आते हैं जिन्हें आप उन घटनाओं से जोड़ते हैं। यहां तक कि गुस्सा, चाहे वह कितना भी जायज क्यों न लगे, केवल शांति को और दूर धकेलता है। नाराजगी पर समझ को चुनना आपको उस बोझ से मुक्त करता है जिसे आपको कभी नहीं उठाना था। रास्ते में आपने बल और शक्ति के बीच का अंतर देखा है, कैसे नेगेटिविटी आपको अंदर से कमजोर करती है, जबकि ईमानदारी, खुशी और उद्देश्य आपको उन तरीकों से मजबूत करते हैं जिन्हें दुनिया महसूस कर सकती है। आपको जोखिम लेने, आराम से परे कदम रखने और उन सपनों का पालन करने की हिम्मत करने के महत्व की याद दिलाई गई है जो कभी बहुत दूर लगते थे। आपने खामोशी के मूल्य को भी फिर से खोजा है, वह जेंटल जगह जहां मन बसता है और दिल स्पष्टता पाता है। और आपने देखा है कि उस व्यक्ति की तरह कार्य करना जिसे आप बनने की आकांक्षा रखते हैं, वे दरवाजे खोलता है जिन्हें आप नहीं जानते थे कि वे मौजूद थे। जब आप संदेह के बजाय विश्वास के साथ चलते हैं तो जीवन अवसरों के साथ प्रतिक्रिया करता है। अंत में आपने अपनी आंतरिक दिव्यता, अपने सबसे गहरे सच के साथ फिर से जुड़ने का महत्व सीखा है। वह कनेक्शन ईगो को नरम करता है, आपकी आत्मा को मजबूत करता है और आपको याद दिलाता है कि आप अपने आसपास की दुनिया से कभी अलग नहीं होते हैं। जैसे ही आप अपने जीवन को फिर से आकार देना शुरू करते हैं, सचेत और जागरूक रहना याद रखें। पुरानी आदतों में आपको वापस खींचने का एक तरीका होता है, इसलिए इरादे के साथ अपनी ग्रोथ की रक्षा करें। हर दिन थोड़ा बेहतर बने। सफलता और खुशी का रास्ता शायद ही कभी आसान होता है, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। इन सिद्धांतों को धीरे धीरे, लगातार और खुले दिल से लागू करें। अपने दिमाग को स्थिरता में बसने दें, अपनी आत्मा को आशावान रहने दें और कठिन समय में दूसरों के लिए एक प्रकाश बने। आपका जीवन असाधारण तरीकों से बदल सकता है, एक समय में एक शांतिपूर्ण साहसी कदम। इस ऑडियो बुक समरी के साथ अपना समय बिताने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि 10 सीक्रेट्स फॉर सक्सेस एंड इनर पीस के विचार आपको धीमा होने, भीतर देखने और एक ऐसा जीवन बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो शांत, उद्देश्यपूर्ण और वास्तव में आपका अपना हो। अगर इस समरी के किसी भी हिस्से ने आपको छुआ है या आपके नजरिए को बदला है, तो मैं इसके बारे में सुनना पसंद करूंगा। अपने विचार या वे बदलाव जो आप करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें कमेंट्स में साझा करें। आपका अनुभव बिल्कुल वही हो सकता है जो किसी और को सुनने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की मदद कर सकता है, तो कृपया इसे आगे बढ़ाएं। हर लाइक, कमेंट और शेयर इस चैनल को और लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जो इस तरह की शक्तिशाली किताबों के माध्यम से सीखना और आगे बढ़ना पसंद करते हैं। ऑडियो बुक 177 का हिस्सा बनने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। सावधान रहें, जिज्ञासु रहें और खुद के सबसे अच्छे संस्करण की ओर कदम बढ़ाते रहें। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।